नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज और आज की मेरी क्लास इंग्लिश स्टडी लवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है पिछली क्लास के अंदर हमने प्रपोजिशन विद इन का प्रयोग कराया था और आज इस क्लास के अंदर हम प्रपोजिशन फ्रॉम को कराने जा रहे हैं। फ्रॉम के अंदर बहुत सारे और विभिन्न प्रकार से इसी टॉपिक से विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसलिए आज के इस टॉपिक को, आज इस जो प्रीपोजिशन मैं आपको कराने वाला हूं, इसको आपको ध्यानपूर्वक देखना होगा और इंपॉर्टेंट चीजों को आपको नोट डाउन करना होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम वही प्रक्रिया है कि इसका अर्थ जानेंगे कि फ्रॉम का अर्थ क्या होता है। तो सामान्यतः इसका जो अर्थ होता है वो होता है से। क्या होता है? से। अब इसका जो से के अर्थ में बहुत सारे अर्थ निकलते हैं और जितने भी रूल्स अलग अलग इसके दिए हुए होते हैं उन्हीं के अनुसार इसका अर्थ बदल भी जाता है। तो पहला जो रूल है उसका वो क्या कहता है समझेंगे। इंडिकेट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट इन टाइम, प्लेस और पोजीशन, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, या एक समय से दूसरे समय, फ्रॉम वन टाइम टू अनदर टाइम, या फिर तथा एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक के लिए, यानी फ्रॉम वन पोजीशन टू अदर्स। तो इस प्रकार से हम फर्स्ट रूल के तहत फ्रॉम का यूज करते हैं। समझना चाहेंगे कि मैं भरतपुर से अजमेर के लिए गया, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए गया। तो इस स्थिति में हम किसका प्रयोग करेंगे? फ्रॉम का ही यूज करते हैं। जैसे कि ही केम जयपुर, यानी वह आया कहां से? जयपुर से। तो इस स्थिति में हम किसका प्रयोग करेंगे? फ्रॉम, यानी वह कहां से आया? जयपुर से आया, यानी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो इस स्थिति में हम किसका प्रयोग करेंगे? फ्रॉम का यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। सी इज बिजी 2 to 6 PM, यानी वह 2 से 6 बजे के बीच में व्यस्त रहती है। तो यहां पर दो टाइम दिए हुए हैं, यानी एक समय से दूसरे समय के लिए। तो यहां पर भी हम किसका प्रयोग करेंगे? फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। दोस्तों, इस एग्जाम्पल के तहत हमें एक चीज और समझनी है जो अक्सर करके प्रश्न में या परीक्षाओं में पूछा जाता है। मान के चलो यहां पर कोई ब्लैंक आता है और आपसे पूछे कि यहां पर क्या आएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था बिटवीन वाले प्रयोग में कि बिटवीन के बाद हमेशा क्या आता है? एंड लगता है। तो उसी तरह हमें देखना है कि फ्रॉम के बाद हमेशा क्या लगाना? हमें टू लगाना। ये ध्यान रखना, फ्रॉम कोई स्थान, समय या पोजीशन, उसके बाद टू का आपको प्रयोग करना है। बिटवीन के बाद जैसे एंड करते हैं उसी तरह फ्रॉम के बाद टू का प्रयोग होता है। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल हम देखना चाहेंगे। ही रोज क्लर्क टू डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, यानी वह किसी कंपनी में काम करता था। पहले तो वो क्लर्क था, उसके बाद वह क्या बन गया? डायरेक्टर बन गया, यानी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर पहुंच गया। तो इस स्थिति में हम किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? फ्रॉम का ही यूज करते हैं। तो ये ध्यान रखना है, जब यहां पर फ्रॉम लग गया तो यहां पर हर स्थिति में क्या आएगा? टू का प्रयोग होगा। अब इसका जो सेकंड जो रूल है वो क्या कहता है वो देखेंगे। इंडिकेट्स सोर्स, यानी स्रोत बताने के लिए। यह ध्यान रखना है, स्रोत बताने के लिए। मान के चलो कि ये वस्तु कहां से आई है, कहां से संबंध रखती है, तो उस स्थिति में हम किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? फ्रॉम का यूज करते हैं। तो ध्यान रखना है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझना चाहेंगे कि एप्पल्स कम फ्रॉम, कहां से आते हैं? कश्मीर से। यानी ये जो सेब है ये मेन पॉइंट है, स्रोत है इसका, कहां से आते हैं? कश्मीर से। तो इस स्थिति में हम दोस्तों किसका प्रयोग करेंगे? फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल बहुत ही अच्छा है। आई एम इंडिया, यानी आप कहां के रहने वाले हैं, कहां से आए हैं, कहां से बिलोंग करते हैं? तो मेरा सीधा सी आंसर होगा कि मैं इंडिया से आता हूं, यानी मेरा इंडिया मूल निवास है। अब दोस्तों यहां पर एक चीज और आपको ध्यान रखने वाली चीज है कि एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी आता है कि ही कम्स रिक्त स्थान अ नोबल फैमिली। ये आपको ध्यान रखना है। यदि इस तरीके से कोई आपसे पूछे कि वह किस परिवार से आता है, किस वंश से आता है,
तो इस स्थिति में हमें दोस्तों क्या भरना है? तो हमें इस स्थिति में दोस्तों फ्रॉम की जगह यहां पर क्या भरना है? ऑफ भरना है। ये ध्यान रखना है। यदि कोई फैमिली, कोई वंशानुगत ऐसा कोई परिवार होता है तो उस स्थिति में हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। यदि कोई स्थान दिया हुआ होता है तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। ये ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट एग्जाम रूल्स इसका क्या कहता है? 3rd नंबर, इंडिकेट्स डिफरेंस, अंतर बताने के लिए। ये ध्यान रखना है। फ्रॉम का यूज हम तीसरे नियम के तहत अंतर बताने के लिए भी कर सकते हैं, यानी डिफरेंशिएट्स टू थिंग्स, यानी दोनों चीजों में अंतर बताने के लिए हम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझना चाहेंगे कि योर हाउस, आपका जो घर है, इज डिफरेंट, बिल्कुल अलग है, माइन, मेरे से। तो यहां पर उसका घर और उसके घर में क्या हो रही है? अंतर बताना चाह रहा है। क्या बताना चाह रहा है? अंतर बताना चाह रहा है। तो इस स्थिति में हम दोस्तों हमेशा फ्रॉम का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल के माध्यम से समझना चाहेंगे। आई कांट टेल वन ट्विन, ट्विन का मतलब क्या होता है दोस्तों? जुड़वा बच्चे। क्या होता है? जुड़वा बच्चे। द अदर्स, यानी दो कोई जुड़वे बच्चे हैं और मैं उन दोनों में बिल्कुल भी अंतर नहीं कर पा रहा हूं, यानी मैं बिल्कुल भी अंतर नहीं कर पा रहा हूं कि कौन सा मोहन है और कौन सा सोहन है। तो अंतर कर पाने की स्थिति में हम किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? फ्रॉम का ही यूज करते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये 3 नियम आपको याद कर लेने हैं। फ्रॉम का अगला नियम देखते हैं कि फ्रॉम और कहां यूज हो सकता है। तो दोस्तों बात करेंगे यूज टू शो। नेक्स्ट जो नियम है, रूल है, मैं एक बार मार्कर चेंज कर लेता हूं, सॉरी। तो नेक्स्ट जो नियम है वो है यूज टू शो, ये दिखाने के लिए दैट समथिंग या समबडी, कोई वस्तु या कोई व्यक्ति, इज सेपरेटेड या रिमूव्ड, यानी अलगाव या हटाने के क्रम में। अलगाव यानी सेपरेटेड मींस अलग करने के अर्थ में या हटाने के अर्थ में भी किसका प्रयोग होता है? फ्रॉम का प्रयोग होता है। जैसे कि ही फेल द रूफ, यानी यहां कोई मकान बना हुआ है, यहां कोई व्यक्ति था, अब यहां से वो बिल्कुल नीचे हो गया, यानी हट गया या सेपरेटेड हो गया। तो अलगाव की स्थिति में हम किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। तो ही फेल फ्रॉम द रूफ, तो इसका जो अर्थ है वो क्या हो जाएगा? वह छत से गिरा। अब नेक्स्ट है द पार्टी वाज ऑस्टेटेड, बहुत ही अच्छी मीनिंग है। ऑस्टेटेड का मतलब होता है बेदखल करना। पावर, किससे? शक्ति से। आफ्टर 7 years, यानी 7 साल बाद पार्टी को बेदखल कर दिया गया। किससे? शक्ति से, यानी उसके पास जो पावर थी उससे उसको बेदखल कर दिया गया। तो इस स्थिति में भी हम किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? फ्रॉम का ही प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट जो नियम है वो पढ़ना चाहेंगे शोइंग रीजन, कारण बताने के लिए। ये ध्यान रखना है, सिक और सफर के लिए केवल ये 2 शब्द ध्यान रखना है। सिक और सफर यदि किसी वाक्य में आ जाता है और वहां पर आपसे कोई प्रपोजिशन पूछना चाहता है तो इस स्थिति में हमें फ्रॉम का ही प्रयोग करते हैं दोस्तों। जैसे कि शी फेल्ट सिक, वह बीमार है, किससे? परेशान है, टायर्डनेस, थकावट से। तो यहां पर किसका प्रयोग हो जाएगा? फ्रॉम का प्रयोग हो जाएगा। एंड नेक्स्ट एग्जांपल, ही इज सफरिंग, पीड़ित है, बीमार है, फीवर, बुखार से, तो सफरिंग फ्रॉम फीवर। ये बहुत सारी एप्लीकेशंस में पूछा जाता है कि सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days, इस तरीके से वाक्य आते हैं और पूछा जाता है। और जो नेक्स्ट नियम है 6 वाला, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। शोइंग द मटेरियल यूज्ड एंड चेंज, यानी वस्तु के प्रयोग तथा रूप बदलने के लिए। यानी मैं कहना चाहता हूं यदि किसी वस्तु से कोई दूसरी वस्तु बनाई जाती है और उसका रूप परिवर्तित हो जाता है, ऐसा नहीं है कि कोई काला व्यक्ति है और क्रीम लगा लगा के, फेयर लवली लगा लगा के, जैसे एड में दिखाया जाता है, वह भग कि गोरा हो जाता है, इस तरीके से नहीं। यानी कोई वस्तु होती है, उस वस्तु को जब वह चेंज होकर दूसरा रूप ले लेती है तो इस स्थिति में दोस्तों हम किसका प्रयोग करते हैं? फ्रॉम का करते हैं। यदि उसका रूप नहीं बदलता है
काले पर कितना भी क्रीम लगाओ उसका रूप गोरा नहीं होगा, तो इस स्थिति में ऑफ का यूज करते हैं। ये ध्यान रखना है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार परीक्षाओं में डायरेक्टली पूछा जाता है बटर इज मेड मिल्क, दूध अलग है। जब दूध का प्रयोग करके बनाया जाता क्या, बटर, मक्खन बनाया जाता, क्या बनाया जाता है, मक्खन, इसका रूप परिवर्तित हो गया। तो इस स्थिति में हम दोस्तों किसका प्रयोग करेंगे, फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। ये ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट एग्जांपल, फ्लोर इज मेड व्हीट, यानी गेहूं अलग होता है। जब गेहूं का रूप परिवर्तित हो जाता है तो वह किस में बदल जाता है, आटे में बदल जाता है। तो इस स्थिति में दोस्तों किसका प्रयोग करेंगे, फ्रॉम का ही प्रयोग करते हैं। ये बात हुई ना। अब नेक्स्ट, स्टील इज मेड आयरन, यानी लोह अलग होती है और लोह को जब बनाया जाता है तो उससे स्टील बन के आती है, शाइनिंग स्टील, चमकती हुई स्टील बनती है, तो उसका रूप परिवर्तित हो गया है। तो उस स्थिति में हम दोस्तों किसका प्रयोग करते हैं, फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल आपको बताना है, मैं बताना चाहूंगा कि दिस रिंग इज मेड गोल्ड, यानी सोना है और सोने में से कोई अंगूठी बनती है तो वो सोने की ही रहती है। हालांकि उसमें सोना ही रहता है, उसका आकार बदल जाता है लेकिन उसका वस्तु का रूप नहीं बदल जाता है। सोने की ही रहती है। तो इस स्थिति में हम दोस्तों किसका प्रयोग करते हैं, ऑफ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। रूप परिवर्तित होता है तो उसके लिए फ्रॉम, और यदि किसी वस्तु का रूप परिवर्तित नहीं होता है उसके लिए दोस्तों हमें ऑफ का प्रयोग करना चाहिए। अब इसका एक अंतिम लास्ट नियम क्या है वो देखेंगे। अब दोस्तों हम अगला जो फ्रॉम का नियम है अंतिम, उसको हम देखना चाहेंगे कि इसका प्रयोग कहां हो सकता है। तो नेक्स्ट, इसका जो नेक्स्ट एंड लास्ट जो नियम है वो क्या कहना चाहता है, यूज टू शो दैट समथिंग इज प्रिवेंटेड। प्रिवेंटेड माने होता है रोकना, यानी किसी को कुछ करने से रोकना, यानी किसी को कुछ करने से रोकने के अर्थ में हम किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझना चाहेंगे, ही विल स्टॉप यू, वह तुमको रोकेगी, यानी वह तुमको रोकेगा, टॉकिंग बात करने से, अबाउट हिम उसके बारे में, यानी वह तुमको उसके बारे में बात करने से रोकेगा। जैसे या तो वो चुगली करता होगा या फिर और कोई इधर उधर की बातें लगाता होगा, तो इसलिए वह उसको रोकेगा, प्रिवेंटेड करेगा, प्रिवेंट करेगा। तो इस स्थिति में हम दोस्तों किसका प्रयोग करते हैं, फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, शी सेव्ड हिम, उसने उसको बचा लिया, फ्रॉम से ड्रॉइनिंग, डूबने से, यानी उसने उसको डूबने से बचा लिया। तो इस अर्थ में हम दोस्तों किसका प्रयोग करते हैं, फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करूंगा कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और एग्जाम के दृष्टिकोण से ये वीडियो बहुत ही यूजफुल आपके लिए साबित होगी। ऑफ थे मैंने इसी वीडियो के अंदर करा दिए हैं, और आपको बफर जो होता है ना, भोजन जो शादी विवाह में चलता है कि अब ये अच्छा नहीं लग रहा है उस स्टॉल पर जाएं, अब ये अच्छा नहीं लग रहा है उस स्टॉल पर जाएं, तो इस तरीके से आपको यूट्यूब पर और वीडियोज को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी यदि आपने इस वीडियो को देख लिया है। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के लिए शेयर करें, और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। नमस्कार।